आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर यू अकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पर कक्षा 10th की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 46 तिथि 19/10/2020 के लिए यहाँ पर वर्कशीट लेके आए हैं। और हमारा चैप्टर चल रहा है 10वां वृत्त यानी कि सर्कल। वृत्त की स्पर्श रेखाओं पर आधारित प्रश्न हम पिछली वीडियोज़ में भी कर चुके हैं, पिछली वर्कशीट जो आई हैं उनमें ऑलरेडी कर चुके हैं और इससे आगे और सवाल यहाँ पर हमारे लिए आ रहे हैं। तो यहाँ पर याद कीजिए और बताइए, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर बनी स्पर्श रेखाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समान होती हैं। क्या होती हैं? समान होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। नंबर 2, एक यदि स्पर्श रेखा P और PB बिंदु P से केंद्र O के साथ 80 का कोण बनाती हैं तो POA बराबर कितने के होगा? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 90 80 आप ऐड कर लीजिए, कितना होता है? यानी कि 200 कितना होता है? 260 हो गया। 9 9 18 180 और 8 260। 260 को आप 360 में से घटा दीजिए। 360 में से अगर 260 घटाते हैं तो कितना बचता है आपका? 100 बचता है। और यहाँ पर POA की बात की जा रही है। POA यानी कि उसका हाफ कहा जा रहा है तो कितना होगा? 50 होगा। ठीक है जी। तो ये ऑलरेडी पिछली वीडियोज़ में हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। तो आगे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 1 है हमारा, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB AC के बराबर है बना अंत्यवृत्त भुजाओं BC CA AB को क्रमशः DEF पर काटता है, जैसे यहाँ इस आकृति में आपके लिए दिखाया भी गया है। स्पर्श करता है। सिद्ध कीजिए कि जो BD होगी वो DC के बराबर होगी। जो BD है ये DC के बराबर है, यह हमें प्रूव करना है। तो चलिए अब हम इसको शुरू करते हैं, हल करते हैं। हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती हैं, यानी कि बराबर होती हैं। इसलिए AF जो होगा वो AE के बराबर होगा। AF और AE ये क्या होंगे? बराबर होंगे, क्योंकि A पॉइंट बाहर है, इससे इन दोनों की जो डिस्टेंस होगी ये बराबर होगी। इसी तरीके से BF की वैल्यू, इसका मान इसके BD के बराबर होगा, इसका भी मान इसके बराबर होगा। इसी तरीके से इसकी वैल्यू आपकी इसकी वैल्यू के बराबर होगी, यानी इसकी लेंथ के बराबर होगी। तो यहाँ पर 3 हमारे पास में ये इक्वेशन बन गई। दिया है AB AC के बराबर है, ये हमें दिया है। AB जो लाइन है पूरी की पूरी ये AC के ऑलरेडी इक्वल दी हुई है। जब ये इसके इक्वल दी हुई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं F और FB, AB की जगह हमने F और FB रख दिया और AC की जगह AE और EC हमने रख दिया। FB और EC क्या हैं? दोनों की दोनों बराबर हैं फर्स्ट इक्वेशन के प्रयोग से, जो ये हमने यहाँ पर निकाली है। इसी तरीके से हमारा निकल कर आ गया BD जो है वो CD के बराबर होगा। एक के प्रयोग से BF BD के बराबर है और CD CE के बराबर है। इसका प्रयोग करके हमने यहाँ पर निकाल दिया कि BD जो होगा वो CD के इक्वल होगा। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बना समानांतर चतुर्भुज जो है समचतुर्भुज होता है, यह हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे हमारे लिए आकृति दी गई, हल दिया है वृत्त के परिगत बना समानांतर चतुर्भुज ABCD हमने यहाँ पर लिया। सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज भी है। तो उत्पत्ति के अब हम कर रहे हैं। तो DR जो DS के बराबर होगा, DR ये जो है DR ये DS के बराबर होगा। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है, इसलिए यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन ये होगी। इसी तरीके से AP जो है AS के बराबर होगी। यहाँ पर ये दोनों AP और AS ये बराबर होगी। इसी तरीके से BP BQ के BP और BQ ये बराबर होगी। इसी तरीके से CR RQ के CR ये यहाँ से यहाँ तक इसके बराबर होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ये 4 इक्वेशन हमारी बन जाती हैं। अब इन इक्वेशन के बेस पे आगे हम इन सवालों को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी को हमने क्या किया? जोड़ दिया। लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में, राइट साइड को राइट साइड में हमने यहाँ पर जोड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं DR और CR को अगर जोड़ते हैं तो CD हो जाएगा और AP जमा के BP, AP और BP इनको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ पर AB हो जाता है। इस तरीके से DS जमा के S और जमा के यहाँ पर BQ जमा के
सी क्यू को अगर जोड़ते हैं BC हो जाएगा, और DS और AS को जोड़ेंगे तो AD हो जाएगा। इनको अगर जोड़ते हैं CD और AB दोनों के दोनों क्या हैं, बराबर हैं। किस रूल से, तो यहाँ पर AB और CD समानांतर चतुर्भुज सम्मुख भुजाएं, जो सम्मुख भुजाएं समानांतर चतुर्भुज की अगर कही जा रही है तो वो क्या होती हैं, बराबर होती है। इसलिए CD और AB दोनों के दोनों बराबर हो गई, तो 2AB हो गया ये, और ये 2AD हो गया। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा हमारा AB जो है AD के बराबर है, और यहाँ पर AB AD के बराबर है, BC CD के बराबर है। क्योंकि चारों भुजाएं समान हैं तो अतः चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज होगी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा सॉल्व होगा। एग्जाम्पल नंबर 3, आकृति में त्रिभुज ABC में बना अंत्यवृत्तो भुजाओं AB BC और AC को क्रम से DE F पर स्पर्श करता है। यदि AB 12 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर है, AC 10 सेंटीमीटर है, AD BE और CF की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। तो इनकी हमें लंबाइयाँ ज्ञात करनी है, तो किस तरीके से ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो यहाँ पर हल दिया है, AB 12 सेंटीमीटर, BC 8 सेंटीमीटर, AC जो है 10 सेंटीमीटर यहाँ दिया हुआ है। इस आकृति के अनुसार आप देख सकते हैं AD जो है आपने x मान ली, AD यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई है वो क्या मानी आपने x सेंटीमीटर, और BD जो होगी वो AB माइनस के AD के बराबर, तो ये 12 माइनस के x हो जाएगी। यहाँ से BD की जो लंबाई होगी वो 12 माइनस के x हो जाएगी आपकी, ये 12 माइनस के x, ये आपकी x मानी है तो ये 12 माइनस के x हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर F को भी आप जब ये x मानी है तो ये भी हमारी क्या होगी, ये भी हमारी x ही होगी। तो इसी तरीके से CF जो निकल के आएगी ऊपर, आप देख सकते हैं CF AC माइनस के F 10 माइनस के x सेंटीमीटर, और CE बराबर CF बराबर CE बराबर 10 माइनस के x सेंटीमीटर। यहाँ पर BD जो है BE के बराबर हो जाएगी। बिंदु B से स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई होती है वो समान होती है। आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं BE 12 माइनस के x सेंटीमीटर, BC बराबर CE जमा के BE, ये 8 बराबर 10 माइनस के x जमा के 12 माइनस के x, तो 8 बराबर 22 माइनस के 2x बराबर 2x जमा के 14 आपका बच जाता है, तो x बराबर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर आपका बच जाएगा। तो यहाँ पर AD बराबर 7 सेंटीमीटर हो गया आपका। BE 12 माइनस के x 12 माइनस के, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू 7 आई, तो 12 में से 7 घटाए तो 5 सेंटीमीटर आपका आ गया। इसी तरीके से CF निकालेंगे तो 10 में से 7 को आप माइनस करेंगे यहाँ पर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर आपका निकल कर आ जाएगा। इसी तरीके से इसमें सवाल है उसको इस मेथड से भी आप यूज कर सकते हैं, जो मेथड यहाँ पर यूज करके दिखाया है, या फिर आप दूसरा मेथड भी यूज करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, जैसा मैं आपको आगे दिखाऊंगा उन सवालों को सॉल्व कर। आपके लिए एक संदेश दिया है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से अवश्य धोएं। यहाँ पर आकृति भी आपको बनाकर दिखा रखी है, और आपके लिए यहाँ पर प्रयास कीजिए। मैं ये सवाल दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं, तीनों क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हमारे लिए दिए गए थे, तो इस सवाल को भी क्वेश्चन नंबर 3 को भी आप इसी मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रश्न नंबर 1, यदि त्रिभुज ABC की भुजाएं AB BC CA अंत्यवृत्त जिसका केंद्र O है, अंत्यवृत्त यानी कि अंदर है वृत्त जो क्रम PQR पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि AB जमा के CQ बराबर AC जमा के BQ होगा। तो यहाँ पर ये आकृति हमने बना के आपको दिखा दी है। यहाँ पर हल करते हैं तो दिया है वृत्त के परिगत बना एक त्रिभुज ABC, सिद्ध करना है हमें AB जमा के CQ बराबर AC जमा के BQ, जो यहाँ पर हमें ये दिया हुआ है ये हमें निकालना है। उत्पत्ति कर रहे हैं, AP जो है AR के बराबर होगी, क्योंकि वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर बनी स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लंबाई होगी इसके बराबर होगी। इसी तरीके से B से अगर देखेंगे तो B से यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई होगी। C से देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो होगी वो समान होगी। तो आगे आप इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से हमने ये पहला लिखा, तो यहाँ पर इसी तरीके से BP बराबर BQ होगा, ये समीकरण नंबर 2 हो गया है। इसी तरीके से CR बराबर CQ होगा, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं CQ बराबर CR। और अगर ये लिखेंगे तो हमारा सीधा सीधा हो जाएगा कि ये अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 लिखते हैं, इसको नहीं लिखते हैं इस वाले को, तो हमारा ये हो जाएगा लेफ्ट साइड को लेफ्ट साइड में जोड़ना है, राइट साइड को राइट साइड में जोड़ना है। तो लेफ्ट साइड हमने जोड़ी, यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन की समीकरणों को जोड़ने पर जोड़ा, तो यहाँ पर AP BP और CQ ये हमने यहाँ पर जोड़ दिए, और इधर हमने दूसरी साइड में AR BQ और CR को इधर जोड़ा। यहाँ पर अब हमने
यहाँ पर जोड़ा बनाए कि AP और BP को अगर हम जोड़ते हैं इन दोनों को, इनको जोड़ने के बाद में हमारा आता है AB और CQ हमारा यहीं पर रह गया। इसी तरीके से AR को और CR को अगर आप जोड़ते हैं तो ये बन जाता है AC और BQ हमारा यहीं पर रहेगा और यही हमें प्रूव करना था। तो इसी तरीके से हम इन क्वेश्चंस को ईजिली प्रूव कर सकते हैं, ईजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, एक वृत्त के परिगत मीन्स यानी कि बाहर एक चतुर्भुज बना है, सिद्ध कीजिए कि उस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के योग समान होंगे। तो ये हमें अब निकालना है। तो माना हमने चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत बना एक चतुर्भुज है, जैसा कि इसमें कहा गया है, जिसमें AB जो है उसको जो स्पर्श करती है वो P बिंदु पर, BC स्पर्श करती है Q बिंदु पर, DC जो रेखा जो है स्पर्श करती है R बिंदु पर, AD स्पर्श करती है S बिंदु पर। तो इस तरीके से ये आकृति हमने आपके सामने बना के दिखा रखी है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ये स्पर्श करते हैं तो AP जो है AS के बराबर होगी, BP BQ के बराबर होगी, CQ CR के बराबर होगी और DR DS के बराबर होगी। ये 4 इक्वेशन हमारी हो गई। तो यहाँ पर पहली इक्वेशन के सामने हम लिख दें तो सभी के लिए ये रूल लागू होता है कि एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आगे यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से अब हमने इनको ऐड किया है। समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर तो अब हमने इनको क्या किया, जोड़ दिया। तो यहाँ पर अब अगर हम जोड़ते हैं तो AB जमा के CD बराबर जो AP जमा के BP जमा के CR जमा के DR, ये AB और CD रेखा के बराबर हमने ये लिया। तो यहाँ पर हम इनके बराबर इन इक्वेशंस के रख सकते हैं। AP के बराबर S रख दिया और BP की जगह BQ और CR की जगह CQ रख दिया और DR की जगह DS रख दिया। जब हमने ये रखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर जोड़ दिया तो ये BC हो गया और इन दोनों को अगर जोड़ दिया तो ये हमारा AD हो गया। तो यहाँ पर हम लेके चलें ये 2 भुजाएं और यहाँ पर हमने इन 2 भुजाओं के सामने इनको प्रूव कर दिया। तो ये हो गया हमारा चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं यानी कि आमने सामने की भुजाओं का जो योग है वो क्या है, हो गया हमारा बराबर हो गया यानी कि समान हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल के जो अपोजिट साइड्स का जो सम है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इस तरीके से हम इस सवाल को इजीली प्रूव कर सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रश्न नंबर 3, आकृति में R वाले वृत्त के परिगत एक समकोण है, त्रिज्या R वाले वृत्त के परिगत मीन्स बाहर समकोण त्रिभुज ABC बनी हुई है। यदि AB BC की लंबाइयाँ क्रमश 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर हैं तो R की लंबाइयाँ ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे हमारे लिए ऑलरेडी ये 10 भी दिया हुआ है। अगर 10 नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले 6 और 8 से हमें 10 निकालना होता है, क्योंकि यहाँ पर ये B जो है ये हमारे लिए समकोण दिया हुआ है। तो इसके बेस पे हम सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय द्वारा वो निकाल लेते। लेकिन अगर ऑलरेडी 10 दिया हुआ है तो हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा आपको मैंने अभी वहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल में बताया था कि उस तरीके से भी आप इस सवाल कर सकते हैं। और यहाँ पर ये दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वो दूसरा मेथड क्या है तो मैं आपको यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने दिया है AB 8 सेंटीमीटर, BC 6 सेंटीमीटर, AC 10 सेंटीमीटर जो हमें लिए दे रखी है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ज्ञात करना है हमें R की वैल्यू याद करनी है, यानी कि त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है, रेडियस फाइंड करनी है तो वो कितनी होगी। तो उत्पत्ति पे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट यानी कि आधार गुणा के ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा के ऊंचाई, ये वाला फॉर्मूला हमने रखा। तो यहाँ पर 1/2 गुणा के b इंटू एच रखा। तो 1/2 b क्या है, यहाँ पर b हमारा ये हो गया, h हमारी यहाँ से यहाँ तक हो गई। तो ये हमने यहाँ पर रख दिया। तो 2 से हमने 6 को काट दिया, 3 और 8 की मल्टीप्लाई करी तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि जो बड़ी त्रिभुज हमारी बन रही है इसका क्षेत्रफल आ गया। अब हमें आगे क्या निकालना है, किस तरीके से आगे हम और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल कैसे निकालना है हमने, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं। ऊपर ये वाली जो आकृति आपके सामने बन रही है, ये वाली त्रिभुज हमारी हो गई त्रिभुज AOB। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर 3 त्रिभुज बन रही है, कौन कौन सी, यहाँ पर त्रिभुज AOB, फिर यहाँ पर BOC, फिर इधर COA। तो ये वाली आकृति 3 आकृति बन रही हैं इसके अंदर, इस त्रिभुज के अंदर। तो इन तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल कैसे कैसे निकालते हैं तो मैं आपको यहाँ पर आगे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल 1/2 b गुणा के h यानी कि आधार गुणा के ऊंचाई, 1/2 आधार अब उसमें हो गया 8। AOB में अगर आप देखते हैं तो जो बेस हो जाएगा वो हमारा 8 हो जाएगा और h यानी कि r के बराबर है, जो हाइट है वो r। तो यहाँ पर अगर हम निकालते हैं तो यहाँ हो जाता है 2 से 8 को भाग किया 4r हमारा बच जाता है। तो ये त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसी फॉर्मूले के अनुसार 1/2 इंटू के 6 इंटू के r। तो 2 से हमने 6 को काट दिया 3 तो 3r हमारा आ गया। त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल निकाला तो 1/2 इंटू के
बेस इंटू हाइट, वही फॉर्मूला 1/2 गुणा के 10 गुणा के r, तो 2 से 10 को काट दिया 5 आ गया हमारा, और यहाँ पर 5 और r भी गुणा करें तो 5r सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया। अब हम इनको तीनों को जोड़ देंगे, यहाँ पर तीनों को जोड़ेंगे, इसका क्षेत्रफल जो आया ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, अगर इन तीनों को जोड़ दें त्रिभुज के क्षेत्रफल के पूरे के त्रिभुज ABC जो है उसके क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो किस तरीके से होगा, आप इसको डायरेक्ट भी इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पर लिखकर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो होगा त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल जमा के त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल जमा के त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आप डायरेक्ट जो हमने वहाँ निकाल के दिखाया, हमने यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। अगर आप डायरेक्ट नहीं निकाल के दिखाएंगे वहाँ पर, तो यहाँ पर इस तरीके से 1/2 बेस इंटू हाइट लिखकर आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं उसको। इसका भी इसी तरीके से आप यहाँ जो हमने अलग अलग निकाल के दिखाया, आप एक साथ भी यहाँ पर निकाल के दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा बच गया 4r प्लस में 3r प्लस में 5r, इनको जोड़ देते हैं 12r हो गया हमारा। इधर 24 हमारा इस त्रिभुज ABC का हमने क्षेत्रफल निकाला था वो आ गया। तो यहाँ पर 12r हमने इधर लिख दिया और 24 को इधर अपोजिट साइड में लिख दिया, यानी कि दोनों को इंटरचेंज कर दिया। तो r हमने यही छोड़ा, 12 को अदर साइड में ले जाएंगे तो 24/12 हो जाएगा, तो ये 2 सेंटीमीटर, यानी कि त्रिज्या जो हो गई हमारी वो कितनी आ गई हमारी 2 सेंटीमीटर आ चुकी है। तो इस तरीके से भी आप इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और जो दूसरा मेथड हमने एग्जाम्पल में आपको बताया था उस मेथड से भी आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सवाल आप सभी बच्चों को समझ में आ चुके हैं। अगर आपको समझ में आ चुके हैं तो आप बच्चे हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेशन साथ के साथ में मिलती रहे। तो आप बच्चे हमारे साथ में बन रहे हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।